चलिए बच्चों करते हैं 7.4 का तीसरा प्रश्न। पढ़िए भाई, क्या है तीसरा प्रश्न। बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, यहाँ पर वृत्त पर का मतलब होता है वृत्त की परिधि पर। तो वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु क्या है, पढ़िए जरा। 6, -6 एक बिंदु दिया गया है। 3, -7 दूसरा बिंदु है 3, -7 और तीसरा बिंदु है 3, 3। बैठ जाइए, यहाँ पे कहीं वृत्त का केंद्र है मान लीजिए, और हमसे कह रहा है कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें। तो कैसे बच्चों इसको करा जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 3 बिंदु हम A, B और C माने ले रहे हैं कि ये 3 बिंदु जिनका नाम A, B, C है, और केंद्र मान लीजिए O है। तो O से अगर हम A को मिलाएंगे और O से अगर B को मिलाएंगे, हम O के निर्देशांक भी मान ले रहे हैं कुछ। मान लीजिए ये O है और इसके निर्देशांक x, y है। तो अगर हम O से A और O से B को मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इससे एक समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद OA और OC को बराबर कर देंगे तो उससे दूसरा समीकरण हमें x और y के पदों में प्राप्त हो जाएगा, और उसके पश्चात दोनों समीकरणों को हल करके x, y के मान निकाल लेंगे। समझ में आ गया सभी को। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे OA बराबर OB। पहले OA बराबर OB हमने कर लिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कारण कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं जितनी भी होती हैं सब आपस में बराबर होती हैं। तो जब OA बराबर OB है तो उस दशा में बच्चों OA का वर्ग भी OB के वर्ग के बराबर होगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर से √, हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम OA का वर्ग लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये मान लीजिए x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x - 3 का होल स्क्वायर, या OA के लिए पहले लिख रहे हैं, तो x - 6 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 y है और y1 माइनस का 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 6 का होल स्क्वायर। कोई दुविधा किसी को। अब OB x - 3 का होल स्क्वायर और धन y धन 7 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को। अब a प्लस b का और a माइनस b का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 36 माइनस 2ab यानी 12x प्लस a स्क्वायर यानी y स्क्वायर धन 36, और यहाँ पर भी आ जाएगा धन का 12y बराबर। चलिए अब यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर धन 9 और ऋण का 3 दूनी 6x। नीचे लिख लेते हैं इधर धन y स्क्वायर धन 7 सत्ते 49 और धन का 14y। दोनों तरफ हमने a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर्स को ओपन कर लिया। अब जो पद कट रहे हैं उनको काट देते हैं। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट रहा है, और कुछ कहीं कट रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक देखते जाइए कहीं ना हो। तो अब यहाँ पर 12x हो गया ऋण का, और ये बचा धन का 12y, और यहाँ पर 36 और 36 मिलके हो गया 72 बराबर। अब आते हैं दाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष को हल किया। अब दाएं पक्ष में आएंगे तो ये लिखा है ऋण का 6x फिर धन का 14y, और इनको जोड़ लेंगे 49 और 9 को, तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगे 1 और 4 1 5 58 हो गया। तो अब समान पद एक साथ ले आते हैं। तो ये है, पहले पूरे में 2 का भाग दे दें क्या, और छोटा हो जाएगा। सब 2 से कट रहे हैं तो इस पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 6x धन का 6y धन 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, फिर माइनस का 3x
धन का 2 सत्ते 14y, सॉरी 7y, और धन का 2 दूनी 4 और 2 नवियाँ 18, 29। ठीक है। अब समान पद एक तरफ ले आते हैं, ऋण का 3x इधर ले आएंगे, तो ऋण का 6x धन का 3x हो जाएगा। धन का 6y अपने स्थान पर है, यहाँ आएगा तो ऋण का 7y का पक्षांतर होगा, ऋण का 7y हो जाएगा, बराबर 29 अपनी जगह रहेगा, 36 उधर भेजेंगे तो ऋण का 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा ऋण का 3x, यहाँ पे ऋण का y बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 29 31 यानी ऋण का 7, पूरे में -1 का गुणा कर देंगे तो सब धन के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x धन y बराबर 7। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों। अब बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरा समीकरण बनाएंगे और दोनों समीकरणों को उसके पश्चात हल करके x और y के मान प्राप्त कर लेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ी सी पीछे कर लो हल्की सीट। अब OA बराबर OB था, अब हम क्या कर लेंगे, OA बराबर OC लिख लेंगे। जिस प्रकार से OA बराबर OB था तो OA बराबर OC भी होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है, तो उस दशा में OA का वर्ग भी OC के वर्ग के बराबर होगा। तो अब आ जाते हैं OA में, तो OA को हल करके जो फाइनल आया वही उठा के यहाँ लिख लेते हैं। देखिए OA हल किया है तो इसको हल करके ये लाइन आई है, ये चलिए लिख ही लेते हैं, अच्छा छोड़िए, x माइनस 6 का वर्ग x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, तो y धन 6 का वर्ग हो जाएगा ये, बराबर OC का वर्ग। अब x ऋण 3 का वर्ग, ये दोनों 3,3 थे ना C के निर्देशांक, और धन y ऋण 3 का वर्ग। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सभी को? ये x2 y2 हो गए, ये x1 y1 हो गए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला इसमें अप्लाई किया जा रहा है। अब फिर से वही काम, होल स्क्वायर ओपन करने पड़ेंगे, तो होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 36 ऋण 12x धन y स्क्वायर धन 36 और धन 12y बराबर, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर धन 9 और ऋण 6x धन y स्क्वायर, और ये धन 9 और ऋण 6y। ठीक है। अब जल्दी से एक समान पदों को एक साथ लिख के हल कर लेते हैं। तो पहले x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। अब यहाँ बचा क्या हमारे पास, ऋण का 12x धन का 12y और 36 दूनी 72 बराबर, इस पक्ष में क्या बच रहा है, ऋण का 6x और ऋण का 6y और धन का 18। तो अब पूरे से 6 से सबका भाग जा रहा है, तो 6 से भाग दे देते हैं। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 माइनस का 2x, 6 दूनी 12 धन का 2y और धन 6 कम 6, 6 दूनी 12 बराबर, 6 से भाग देंगे तो ऋण का x बचेगा, यहाँ ऋण का y बचेगा और यहाँ पे 6 3 18 3 बचेगा। अब समान पद एक साथ ले आते हैं, तो यहाँ पे ऋण का 2x है, ये ऋण का x होगा और धन का x हो जाएगा, धन का 2y है, ये ऋण का y इधर आएगा तो ये धन का y हो जाएगा और बराबर 3 ऋण 12 हो जाएगा। चेक करते जाइएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो तुरंत बोलिएगा। यहाँ पर माइनस का x हो गया और ये धन का 3y और यहाँ पे आ जाएगा ऋण का 9। समझ में आ रहा है सभी को? अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं ज़रा। तो अब यहाँ पे ऋण का x है, यहाँ पे 3x है, तो इस समीकरण, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो हम समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा कर लें, तो यहाँ पे ऋण का 3x हो जाएगा और समीकरण नंबर 1 में धन का 3x है, दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करके समीकरण नंबर 1 से जोड़ लिया जाए, तो समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो ये ऋण का 3x हो जाएगा, धन 3 त्रिक को 9y बराबर 9 त्रिक 27। और इधर इसके नीचे समीकरण 1 ऐसे ही लिख लेंगे, 3x
धन y बराबर 7। जोड़ेंगे, जोड़ने में चिन्ह बदलने की तो आवश्यकता है नहीं, तो ये दोनों कट गए। 9y और y ये हो गया 10y और बराबर आ गया ये ऋण का 20। ऋण का 27 है, धन का 7 है, तो ये ऋण का 20 हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? तो अब y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर आ जाएगा ऋण का 20 भागित 10, तो बराबर हो गया ऋण का 2। अब y का मान किसी समीकरण में रख लेंगे, तो y का मान रख लेते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे तो ये हो जाएगा 3x ऋण 2 बराबर 7। तो 3x बराबर हो जाएगा 7 में 2 जुड़ जाएगा 9, तो x बराबर आ जाएगा 9 में से 3 का भाग देंगे तो 3। तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा? चेक करो आ रहा है कि नहीं। उत्तर आ जाएगा 3 माइनस 2। यही बच्चों केंद्र के निर्देशांक हो गए। 3 माइनस 2 हमारा आंसर हो गया। फिर से बताएं एक बार, बहुत आसान प्रश्न था। क्या था जरा देखिए, एक वृत्त दिया था, उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए थे, कहा था केंद्र के निर्देशांक बताइए। तो हमने क्या किया, केंद्र से इन तीनों शीर्षों को मिला दिया, तीनों बिंदुओं को ए बी और सी मान लिया। पहले हमने ओ ए बराबर ओ बी लिखा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर हो गया। फिर डिस्टेंस फार्मूला मान लिया इसके लिए, ये मान लीजिए हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसलिए x माइनस x का होल स्क्वायर धन y माइनस, और ये खुद माइनस है तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से OB के लिए भी लिखा, ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। इसको हमेशा x2 y2 इसलिए रखा कि x आगे रहेगा तो हल करने में आसानी रहेगी। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर धन y माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ये सब खोल दिए, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर से। बराबर के दोनों तरफ जो समान चिन्ह वाले होते हैं वो कट जाते हैं, क्योंकि जब इसको इस तरफ लाओगे तो विपरीत चिन्ह के हो जाएंगे। तो सीधे हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर ये यहाँ प्लस का है, बराबर के इस तरफ भी प्लस का है, तो कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। फिर समान पद एक सब तरफ ला के एक समीकरण बना लिया। उसी तरह से हमने ओ ए बराबर ओ सी होगा तो ओ ए स्क्वायर बराबर भी ओ सी स्क्वायर होगा, तो एक और समीकरण बन गया, ये दूसरा नंबर। फिर दोनों को हल करके एक्स वाई के मान ज्ञात कर लिए, यही हमारा उत्तर है, क्योंकि एक्स वाई तो केंद्र था। फिर से बताएं, नोट कर लो।